कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है श्री कृष्ण बलराम के शांति यज्ञ के महत्ता से अवगत करैले, तो उनका आपन भूल के आभास हो गई। सौराष्ट्र क्षेत्र के समस्त राज्य भारत में विलय स्वीकार कर ले। शांति यज्ञ के एगो और चरण सफलता पूर्वक संपन्न भइल, किंतु का ये कथा के सुखांत रहे कि कौनो और अनहोनी के आरंभ के संकेत। एकर पता ता ओही समय चली जब अर्जुन माता गंगा के जल के आपन माथा से लगावे खातिर और उनकर आशीर्वाद लेवे खातिर गंगा तट पर पहुंचिए। कहाँ जा रहल बड़ा अनुज? अब बाहर सेना तैयार खड़ा बा, हमनी के प्रस्थान करे के बा। माँ गंगा के धारा समीप ही बहेला मंझला भैया। सोचनी की माता के आशीर्वाद ले ली। आप भी हमारा साथे चली ना? ना, तू जा। अब तो केवल पूर्व देश शेष रह गई बा। शेष सब तो मैत्री संबंध से बंध ही चुकल बाड़े। ये अंतिम चरण पूरा कैला के पश्चात हम एक साथ माँ गंगा के दर्शन भी कर ले। जैसन आपकी इच्छा मंझला भैया। का भाई रुक कहीं गईला अनुज? का जाए के निर्णय बदल दे ले बाड़ा? कुछ सोच रहल बनी मंझला भैया। का सोच रहल बाड़ा?
एगो बात हमार पाँव रोक देले बा। कौन सा बात? सोच रहल बानी कि का माँ गंगा के क्रोध कम हो गई हो कि का वो हमरा के क्षमा कर दी है? हमरा लगा था वो अभी भी हमरा से बहुत रुष्ट बाड़ी। पिछला बार जब हम उनका से मिले गए रही ना मंझला भैया, तो वो बहुत क्रोधित रही। का उनकर क्रोध कम हो गई हो कि का वो हमरा के क्षमा कर दी है मंझला भैया? अवश्य क्षमा कर दी है अनुज। क्रोध उनकर स्वभाव ना मंझला भैया, गंगा माता हमरा के पितामह के हत्यारा समझेली। वो ये ना जाने ली कि हम जे कुछ भी कहनी पितामह के इच्छा से कहनी, उनकर आदेश से कहनी, और उनकर तो आशीर्वाद रहे ना हमरा साथे मंझला भैया। हो सकेला कि समय बीते के साथ साथ वो जान गई लोखस कि इहो सब नियति के खेल रहे। हमरा आशा बा कि उनकर क्रोध शांत हो गई होगी। यदि शांत ना भी होखी ना मंझला भैया, तो हम उनकर चरण स्पर्श करे अवश्य जाइब। इतना निकट आके यदि हम उनकर दर्शन ना कैनी तो हमार अंतरात्मा सदैव व्याकुल रही। वो चाहे हमरा से क्रोधित होखस, परंतु हम अपन धर्म के पालन अवश्य करब मंझला भैया। हम समय हैं। अर्जुन के मन के भय बहुत निराधार भी ना रहे। बस उनका ये ज्ञान ना रहे कि केवल गंगा माता उनका पे क्रोधित ना रही, कुछ और मन में भी क्लेश पलत रहे। एक क्लेश के संबंध अर्जुन के जन्म से पहले के कुछ घटना से रहे। बात ओ समय के है जब महाराज शांतनु गंगा के सुंदरता पे मुग्ध होके आपन दिल हार बैठल रहन। गंगा महाराज शांतनु से विवाह खातिर इस शर्त रखले रही कि महाराज उनका से भी कभी उनकर कार्य के कारण ना पूछे हैं। महाराज 7 बार तक धीरज से काम ले ले। गंगा एक एक करके 7 पुत्र जन्म लेते लहर के आंचल में डाल देली। 8वां पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म के जन्म पे शांतनु से ना रहल गई और वो आपन वचन भुला के गंगा से उनकर समझ में ना आवे वाला कार्य के कारण पूछ बैठले। वचन टूटत ही देवव्रत के जीवन त मिल गई, किंतु महाराज शांतनु और गंगा के संबंध सदा खातिर टूट गई। गंगा महाराज शांतनु के बतैली कि पानी के लहर में बहावल जाए वाला उनकर 7 बेटा वास्तव में 7 गो देवगण रहन। उनका और उनकर 8वां है भीष्म पितामह के। मुनि वशिष्ठ के शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेवे पड़ल रहे। उनकर उद्धार वही समय हो सकत रहे जब उनका के जल धारा में फेंक दिहल जाए। ये देवगण वसु कहलावे ले। 7 वसु के उद्धार हो गई, किंतु 8वां वसु देवव्रत के जिए के पड़ल। परंतु अर्जुन द्वारा उनकर वध भइल। 7 वसु आपन 8वां भाई के वध से पीड़ित रहन और उनका अर्जुन पे क्रोध रहे। वो अर्जुन से आपन 8वां भाई देवव्रत के वध के प्रतिशोध चाहत रहन। सुन लो तू लोग देवजन, अर्जुन माता के तट पे आ रहल बा। वो हत्यारा वहाँ काहे आ रहल बा? आपन तथाकथित शांति आशीर्वाद लेवे। पाखंडी, वो का जाने शांति के अर्थ। अभी कलयुग तो आयल ना, ये हत्यारा भी चलने संसार के शांति के उपदेश देवे। हमनी ओकरा माता के आंचल कभी ना छुए दे। वो हमनी के 8वां भाई देवव्रत के हत्यारा हा। हमनी ता ओकरा के भिक्षा भी ना दे। हमनी ता वही समय ओकर वध कर देती, परंतु हमनी के रोक देल गई। वो समझाता कि हमने इतना दिन चुप रहली, एकर मतलब ये नहीं है कि हमनी के क्रोध
शांत हो गइल बा। तो फिर चला ए पापी के ऐसा दंड दिहल जाए जौन सदैव याद रखे। चला। रुक जा अर्जुन। आप लोग किए हैं देवजन? हमनी माता गंगा के ऊ 7 पुत्र हैं जकरा माता जन्म देवे के उपरांत जल के भेंट चढ़ा देले राली। तब तो आप हमार पितामह के भाई हैं। हमरा खातिर तो अत्यंत पूजनीय भईनी। हमार प्रणाम स्वीकार करी देवजन। हम आप लोग के का सेवा कर सकीला? हमनी के तहर सेवा ना चाही। सेवा ना चाहिए तो फिर का चाहिए आप लोग के? बस तू एजा से चल जा। हम ना चाहता नहीं कि तू ही पवित्र जल के हाथ भी लगावा। किंतु का है, हम तो सारा देश के एक करे खातिर शांति यज्ञ करवा रहल बनी। हमरा तो गंगा माँ के आशीर्वाद लेवे के बा। ये आशीर्वाद तारा कबो नहीं के मिल सकत। आशीर्वाद नहीं के मिल सकत? किंतु काहे देवजन? गंगा माँ के आशीर्वाद के द्वार तो सभे खातिर खुला रहेला। बाकी द्वार तारा खातिर सदा खातिर बंद हो चुकल बा। तार स्पर्श से ही जल अपवित्र हो जाई। का ई जल अपवित्र हो जाई? ई जल तो पाप हरेला। एकर स्पर्श से तो अपवित्रता भी पवित्र हो जाला। भला हमार स्पर्श से ही जल अपवित्र कैसे हो जाई? कहे कि तू जौन हाथ से जल के स्पर्श कर रहल बड़ा, वो हाथ पे हमनी के माता गंगा के प्रिय पुत्र और हमनी के 8वां अनुज देवव्रत के रक्त के धब्बा बा। तू ये हाथ से अपन पितामह और हमनी के अनुज भीष्म के वध कैले बड़ा। हम पितामह के वध कैले बानी? ना देवजन, ना। किंतु आप ही भुला गईनी कि पितामह के तो इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त रहे। यदि वो चाहते तो उनका के केहू न मार सकत रहे। सूर्य के एगो नन्ही गो किरण सूर्य के प्रकाश के कैसे रोक सकेला देवजन? हम तो अपन गांडीव भी धरती पर रख दिले रही, परंतु केशव के उपदेश के उपरांत हम ही गांडीव फिर से उठा लेनी। हमनी विष से बुझली बाढ़ के कैसे भुला जाई जौन तोहर गांडीव से निकलल रहे, और जे हमनी के अनुज देवव्रत के रक्त स्नान कैले रहे। देवजन, आप तो पितामह के शरीर के बहुत केवल रक्त के दिखले बानी। आपके दृष्टि उनकर अधर पना गई, जे हमार हर वाण के चोट पर हमरा के विजयी भव के आशीर्वाद देत रहले। देवजन, ये महाभारत के युद्ध धर्म के युद्ध रहल, और पितामह ये भली भांति जानत रहन कि जब तक वो जीवित बाणे ये युद्ध के निर्णय ना हो सकत रहे। पितामह तो धर्म के विजय चाहत रहन न देवजन, और यही कारण रहे कि वो मृत्यु के गले से लगावे के निर्णय ले रहन। तू झूठा हवा। हमनी स्वयं देखले रहनी शिखंडी के आड़ में तू उनकरा पे बाण चलावत रहला, और तू ही उनकरा खातिर बाण के सैया तैयार कैले रहला। हाँ, ये सत्य बा। किंतु आप ही नहीं जानत देवजन कि शिखंडी अपन पूर्व जन्म के प्रतिशोध लेवे खातिर उनकर वध करे के निर्णय ले रहे। लेकिन हम ना चाहत रही कि इतना बड़ पराक्रमी ऐसन व्यक्ति, ऐसन महावीर एगो शिखंडी के हाथे मारल जाए। ऐसे ही अपराध हम कईनी, परंतु हम देखत रही कि हमार पितामह हमारे कार्य से प्रसन्न रहन। उनकर आंख कहत रहे कि पुत्र, ये अन्याय मत होके दिया, हमरा शिखंडी के हाथे मरे के अनादर मत होके दिया। हम उनका के शिखंडी के हाथ से मरे से बचा लेनी। हमार गांडीव से निकलल हर वाण जो उनकर छाती और हमार मन के छलनी करत रहे, वो हमरा ओर से एगो श्रद्धांजलि रहे।
अपन पूज्य पितामह खातिर हमरा ओर से एगो अंतिम भेंट रहे। हम कदाचित अपन जीवन के अंतिम क्षण तक के दुख के भुगतत रहब, परंतु देवजन, हमनी सब भाग्य और होनी के हाथ में कठपुतली के भांति बानी। हमनी के डोर तो समय के हाथ में बा और हमनी ओकर संकेत के दास बानी। तोहारी बात से सत्य नहीं खे बदल सकत, और हमनी पास भी विवाद खातिर समय नहीं खे। अच्छा होखी तू यहाँ से चल जा। हमनी तोहरा के माता के चरण छुए की अनुमति कदापि ना दे। देवजन, हट मत करी। हम गंगा माता के आशीर्वाद ले ले बिना तक कदापि ना जाइब। ये आशीर्वाद लेवे से तो स्वयं गंगा माता भी हमरा के नहीं रोक सकत। ये तो हमारा अधिकार बा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करतनी कि हमार और हमार माता के बीच से हट जाएं। कदापि ना, हमने कह देनी ना, तू ऐसा नहीं कर सकत। हमरा पर कृपा करी देवजन। हमारा आपसे कोनो बैर नहीं है और ना ही तो हम पितामह के हत्यारा हैं। हमरा के अपन माता के जल हमार माथा से लगावे दी। रुक जा अर्जुन, यदि एक पग भी आगे बढ़ैला तो अच्छा ना होगी। मैं जल के अपन माथा से लगावे के निश्चय करके आइल बानी और अपन कामना पूरा करे के पश्चात ही यहाँ से जाई। आप हमरा के नहीं रोक सकत। हमने तोहरा के रोके को पूरा निश्चय करके आइल बानी और तोहार कोनो मनोकामना पूरा ना होखे दे। हमरा के क्षमा कर दी देवजन, परंतु आप लोग जाना तानी की पहल आप की ले रही। हमरा के एगो पुण्य से रोके के चेष्टा करत रही आप लोग। हमनी मणिपुर जा रहा बनी, जौन यहाँ से बहुत दूर बा। यदि हमारा पास समय होखे तो हम आपके ये भ्रम अवश्य दूर कर देते। प्रणाम देवजन। का भइल माँ, सब कुशल तबा? आप ऐसे उठ के काहे बैठनी? पता ना पुत्री, पता ना मन व्याकुल काहे हो रहल बा। कहीं कोनो सपना? ना ना, कोनो सपना ना देखनी। बस जैसे सुतला में हमरा से कहले होके कि हमार पुत्र अर्जुन कोनो संकट में आवे वाला बा, कोनो बहुत घोर संकट ओकरा के आपन घेरा में लेवे के प्रयत्न कर रहल बा। संकट से खेलल तो आपके पुत्रन के स्वभाव हम आते। जब वो कोनो संकट से ना घबरा ले तो आप काहे कारण घबरा रहल बानी? हमार देवर जी के आगे तो कोनो संकट अधिक देर तक ठहर ही नहीं खे सकत। ना पुत्रवधू, हमार मन नहीं खे मानत। कोनो ऐसन संकट आवे वाला बा जौन अब तक आवे वाला सारा संकट से अधिक गंभीर बा। हमारा अर्जुन की ओर से बहुत चिंता हो रहल बा। उनका साथे केशव के आशीष बा माते। उनकर केहू का बिगाड़ सकेला? संतान खातिर तो माता के हृदय गंगा की तरह विशाल होखेला। वो गंगा के आसपास बाड़ी माते, गंगा उनकर रक्षा करी है। पुत्र,
प्रणाम माते। हम तो पिताश्री से मिले कैलाश पर्वत की ओर जात रही। सोचनी अपन पुत्र से भी मिलत चली। तू तो माँ से न मिले के प्रण ले रहा, और भीष्म जैसन पुत्र के प्रण तो केहू तोड़ ही नहीं खे सकत। यही से हम स्वयं ही तरह के देखे चलैनी। ना माते, भीष्म यदि माँ खातिर प्रण ले सकेला तो माँ खातिर प्रण तोड़ भी सकेला। किंतु माते, आपके देख के आश्चर्य अवश्य भइल बा हमरा। काहे पुत्र? काहे कि आपके शेष सातों पुत्र हम सुननी हा आप ही से मिले गईल बाड़े। तू अच्छा कैला जे हमरा के बता देला। अब कैलाश जात समय हम उनकरा से भी मिलत जाइब। बाकी ई तो बतावा पुत्र, तू कैसन बाड़ा? अब न शरीर पे प्राण के बोझ पा, न आत्मा पे कोनो प्रतिज्ञा के। हस्तिनापुर अब योग्य और सुरक्षित हाथ में पहुंच चुकल बा माते। अब हमरा कोनो प्रकार के कोनो चिंता नहीं के। कौन योग्य हाथ में? उहे योग्य हाथ में जे हमार पुत्र खातिर वाण के शैया तैयार कैलस। उहे योग्य हाथ में जिकरा द्वारा फेंकल गईल हर वाण हमार पुत्र के तन से एक एक सांस छीनत रहे। जब हस्तिनापुर के नाम लेल जाला तो हमार ध्यान अर्जुन की ओर चल जाला। हमार हृदय पर जौनु घाव बनैले बा ओकरा से रक्त रिसे लगेला, घृणा होखे लगेला हमरा ओकरा से। अब तक आप अर्जुन के क्षमा नहीं कैले माते। आप तो इतना विशाल, इतना निर्मल, इतना कोमल है, फिर भी आपने स्वभाव के छोड़ के इतना कठोर काहे बन जाइलू आप? अब तक तो आपके लहर के ठंडक से आपके क्रोध के अग्नि शांत हो गई चाहत रहे। हम तो समझत रही आपके तीव्र धारा आपके क्रोध की कब के बहा ले गई होगी। हम ओकरा के क्षमा नहीं खे कर सकत। तू माँ से कह रहल बाड़ा जौन विवशता से अपन पुत्र के तिल तिल करके मरद देखत रहल और कुछ न कर सकल। अर्जुन के जौन बाण तहार शरीर पर बरसत रहे वो हमार हृदय के छन्नी करत जात रहे पुत्र। आप तो संसार के हर पापी के पाप हर लेला माते। आप तो हर आत्मा के धोखे दर्पण के भांति स्वच्छ और पारदर्शी बना देला। आपके महानता के शोभा नहीं खे देत माते कि केहू छोट के भूल के क्षमा ना करी। आपके विशालता के मांग यह बा कि आपन मन के छोट मत करी। तहरा के बाण से छेदत समय उहो न सोचलस कि ऊ जौन विशाल वृक्ष के गिरा रहल बा ओकर छांव में ओकर बचपन विश्राम कैले रहे। किंतु हम तो ओकरा के क्षमा कर देली माते। काहे कि वो युद्ध ही ऐसन रहे कि चाह के भी हम सत्य के पक्ष में ना जा सके नहीं, और अर्जुन के ना चाह के भी हमरा और गांडीव के ताने के पड़ल। हम तो भुला देले बानी वो कड़वा अतीत के। हम ओकरा के क्षमा कर देले बानी माते। तू अर्जुन के क्षमा कर देला काहे कि अर्जुन तहार प्रिय रहे। तू अपन जीवन के अंतिम घड़ी तक अर्जुन के प्रेम कैला, और हम यही से अर्जुन के क्षमा न कर सकेनी काहे कि तू हमार प्रिय हवा और अर्जुन तहार निशंस हत्या कैले बा। तू अपन प्रेम से विवश बाड़ा पुत्र, और हम अपन प्रेम से विवश बानी। भुला दी ही बात के माते, अर्जुन के क्षमा कर दी। तू कहा ताड़ा पुत्र, हम भूले के प्रयत्न अवश्य करब, किंतु हम कोनो वचन नहीं दे सकत।
हमार प्रिय पुत्र के साथे ये दुर्व्यवहार कौनो दुष्ट कैलस? बतावा, के रहे उ दुष्ट जौन ई दुष्टता के साहस कैलस? माते, ई उहे बाण के चमत्कार हा जौन हमनी के अनुज और आपके प्रिय पुत्र देवव्रत के वध कैले रहे। का अर्जुन उ यहाँ आयल रहे? हाँ माते, वो आपके पवित्र जल से तर्पण कैल चाहत रहे। हमनी ओकरा रोके चाहनी तो वो अपना बाण से हमनी के बांध देलस। आप ही कहीं माते, आपके पुत्र के हत्यारा के आपके जल के स्पर्श करे के आज्ञा कैसे दे देती? और देवव्रत कहत रहे कि अर्जुन के क्षमा कर दा, वो अपराधी के क्षमा कर दा जेकर अपराध के कोनो अंत दिखाई ही नहीं खे देत। किंतु तू सब हमार पुत्र होके के धर्म के पालन कैले बाड़ा। और ऊ हमनी के पुत्र धर्म के पालन के ही पुरस्कार देला सा। वो कहत रहे कि यदि आप भी यहाँ होती तो ओकरा के जल स्पर्श करे से ना रोक सकत रही। ओकर साहस इतना बढ़ गई। कहाँ बाऊ? वो मणिपुर की ओर जा चुकल बा माते। अभिमानी अर्जुन, हम अपन प्रिय पुत्र देवव्रत के कहल पर कदाचित तोहरा के क्षमा भी कर देती, बाकी हमार क्षमा तोहार भाग्य में ही नहीं खे। हमार पुत्र के वध के पश्चात तोहार अभिमान और भी बढ़ गई बा। आज तू हमार 7 और पुत्र के भी अपमान कैले बाड़े। जो हम तोरा के श्राप देतानी कि आज के पश्चात तू केहू और के अपमान करे के योग्य ही न रह जाइबे। धन्य हो की माता, धन्य हो की। ई बाण दे के आप सिद्ध कर देनी कि हमारा आराधना सफल भई। हमरा आपके आशीर्वाद मिल गई। हम अब आपन माता श्री के देल वचन निभावे के योग्य हो गई बानी माता। आप अपन आशीर्वाद के खातिर बहुत उचित समय चुन ले बानी। महाभारत युद्ध के नायक घमंडी अर्जुन मणिपुर के सीमा के ओर बढ़त चलल आ रहल बा। अब आपके आशीर्वाद से हम ओकर घमंड चूर चूर कर देब। जय हो माता, जय हो। माताश्री, 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 माताश्री कहां बानी आप? माताश्री ई देखी। ई कहा पुत्र? ई कामाख्या देवी के वरदान हा। आज तक चमत्कार हो गई। हम देवी के पूजा में मग्न रही, का जाने वो कब प्रसन्न होके हमरा के ई बांध दे देनी। हमरा बड़ा प्रसन्नता बा कि तोहार साधना सफल हो गइल बा। सफल कैसे ना होखित माताश्री, हमरा पास आपके आशीर्वाद जे रहे। आप देखब अभी सारा संसार मान ली कि हम ए धरती पर जन्म लेवे वाला सबसे बड़ धनुर्धारी हैं। बस यह दिन के आस में हम एक एक दिन बितावत रही। यह दिन के प्रतीक्षा में हम अपन आँख के आंसू पोंछ देले रहनी और अपन जीवन तोहार शिक्षा दीक्षा में बिता देले रहनी। बस एक के तो स्वप्न रहे हमार
कि वो दिन शीघ्र आवे जब सारा संसार ई जान लेवे कि हमार कोख से जन्म लेवे वाला पुत्र अर्जुन से भी बड़ धनुर्धारी है, और अर्जुन भी ई जान ले कि चित्रांगदा के पुत्र ओकरा से भी बड़ महावीर है। किंतु आप ये बात अर्जुन के ही काहे बतावल चाहता नहीं? पुत्र तू ही बतावा, आज संसार में अर्जुन से बड़ धनुर्धर के बा? आज सारा संसार ओ गांडीवधारी के वीरता और धनुष विद्या में अंतिम अक्षर समझेला। यदि अर्जुन स्वयं तोहरा के आपन से बड़ धनुर्धर मान ले तो सारा संसार के माने में का देर लागी? तब तक कामाख्या देवी के वरदान कदाचित यह सिद्ध करे खातिर मिलल बा। कई गो महावीर के हत्यारा अर्जुन हमनी के राज्य सीमा के ओर बढ़त चल ला रहल बा। अब ओकरा पता चली कि ओकरा वास्तव में ओकर पराजय मणिपुर के ओर खींच के ला रहल बा। माते, आप हमरा से वचन ले रही कि जब तक हम अर्जुन के परास्त नहीं कर देत तब तक आप यह समझब कि आपके ममता और हमार पुत्र धर्म दोनों अधूरा रह गई। हमरा के आशीर्वाद दी माते कि एह वरदान के सहायता से हम आपके सपना और अपन वचन दोनों पूरा कर दिखाई। विजयी भव पुत्र। किंतु माताश्री, आपके आपन वचन तो याद बा ना? भली भांति याद बा। हम तोहरा के वचन देहले रहनी कि जौन दिन तू सिद्ध कर देबा कि तू अर्जुन से भी बड़ धनुर्धर हुआ, हम उहे दिन उ भेद खोल देब जौन हम तोहार जन्म से तोहरा से छुपा के रख ले बानी। हम उहे पल तोहरा के तोहार पिताश्री के नाम बता देब। पुत्र, तोहार कामना अवश्य पूरा होगी। अर्जुन के पराजय होते ही हम तोहार मनोकामना अवश्य पूरा करब। हम समय है, सब घटना, सब परिस्थिति और सब कथा जौन गंभीर और भयानक संकट के ओर संकेत करत रहे, वो संकट अब आपन पूरा भयानकता के साथ सामने आके खड़ा भइल बा। ये मोड़ अनजान संकट और अनदेखल घटना के आंचल में समेट के लाइल बा। गंगा माता अर्जुन के हाथे आपन 7 पुत्र के घोर अपमान के देख के आपा से बाहर हो गईली। वो अर्जुन के शाप दे देली, परंतु ये नवयुवक के गंगा के शाप के ए नवयुवक से और नवयुवक के अर्जुन से का संबंध बा? ए नवयुवक के माता चित्रांगदा आपन पुत्र से अर्जुन के परास्त करे के वचन काहे ले बाड़ी? चित्रांगदा आपन पुत्र से ये भेद काहे छिपा रखले बाड़ी कि ओकर पिता के नाम काहा? ये सब रहस्य एक दूसरा से भिन्न होके भी एक के श्रृंखला के कड़ी हा, जौन एक दूसरा से जुड़ल बा। ये सब रहस्य के जड़ अतीत में बा। ऐसे ओकरा के जाने खातिर हम समय आपके एक बार फिर अतीत के चौखट पे ले जाए, जहां एक घटना के द्वार बा। हम आपके ओ दिन के याद दिलावल चाहतानी जब आपन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ये निर्णय ना कर पावत रहन कि हस्तिनापुर के युवराज योग्य और प्रतिभाशाली युधिष्ठिर होखिए कि अहंकारी और दुष्ट दुर्योधन। काहे कि एक के राज्य के 2 गो युवराज बनावल संभव नहीं थे। यही से धृतराष्ट्र देश के बंटवारा के ठान ले ले। हस्तिनापुर दुर्योधन के मिलल और खांडव प्रस्थ पांडव के। खांडव प्रस्थ
एगो घना वन रहे, जौना पे नागवंशियन के अधिकार रहे। पांडवन के ओकरे के पावे खातिर नागवंशियन से युद्ध करे के पड़ल और ए प्रकार पांडव खांडव प्रस्थ के इंद्रप्रस्थ नाम देले और आपन राज्य के शुभारंभ कैले। तू बहुत भाग्यशाली बाड़ा वत्स कि तहरा इंद्रप्रस्थ जैसन राजधानी मिलल बा। इंद्रप्रस्थ पृथ्वी के केंद्र है। कदाचित इतिहास तहार राज्य आरंभ करे खातिर ये स्थान यही से चुन ले बा कि तू पुरखा के केंद्र में एगो ऐसन राज्य स्थापित करा जौन सारा संसार खातिर उदाहरण बन जाए। महर्षि, आप तो भली भांति जाना तानी कि हमने के कितना छोट क्षेत्र मिलल बा। इस छोट सा क्षेत्र में भला हमने ऐसन महान राज्य कैसे स्थापित कर सकीला जौन पूरा संसार खातिर आदर्श और उदाहरण होखे। कोनो राज्य के महानता ऐसे ना आकल जाला कि ओकर क्षेत्र कितना छोट बा चाहे बड़ बा। राज्य के महानता के कसौटी ई है कि ओकर शासक कितना न्यायप्रिय बा और ओकर शासन कितना अच्छा बा। यदि एक छोटहर क्षेत्र पर भी तू धर्म और न्याय के आधार पर राज कैला, प्रजा के आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान कैला, ऊंच नीच और छोट बड़ के अंतर के मिटा देला, तो सारा संसार के दृष्टि तहरा और केंद्रित हो जाई वत्स, और इस छोटहर क्षेत्र भी बड़ से बड़ शक्ति के शीश झुकावे की योग्य हो जाई। महर्षि, किंतु एगो छोटहर क्षेत्र देके का हमनी से अन्याय नहीं कैल गईल? अन्याय से लड़े खातिर न्याय के पांव के धरे भर स्थान की आवश्यकता होखेला वत्स। इंद्रप्रस्थ बहुत छोट बा, एकरा के आदर्श नगरी बना दा, फिर देखा का होखेला। हस्तिनापुर बहुत बड़ क्षेत्र है, किंतु एकर शासक अन्यायी बाड़े, भ्रष्ट बाड़े, ऐसे उनकर कोनो आदर नहीं खे। किंतु यदि तू इंद्रप्रस्थ के शासन ठीक से चलैला तो देख लिया कि हस्तिनापुर वासी भले ही ओहर रहस, किंतु उनकर मन तारा साथे रही। वत्स, आपन भाइयन में राज्य के विभिन्न विभागन के बांट दा तो भाग्यशाली बाड़ा। तहार सब भाई में कुशलता और निपुणता के कोनो कमी नहीं खे, सब के सब योग्य और पराक्रमी बाड़े। इनका के इनकर उत्तरदायित्व तो समझाता। जौन आज्ञा महर्षि। अनुज भीम। जी भ्रातर्षि। तू साहसी हवा, शक्तिशाली हवा, और ऐसे भी इंद्रप्रस्थ के प्रजा तरह से बहुत प्यार करेले। ऐसे हमरा विचार में इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग के भार संभाले खातिर तरह से अति उत्तम व्यक्ति तो होइए नहीं कह सकत। हम इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग के कार्यभार तारा के सौंपतानी। जौन आज्ञा भ्रातर्षि। हम भगवान के साक्षी मान के वचन देता नहीं, हम यथाशक्ति अपन उत्तरदायित्व निभाई, धर्म और न्याय के विषय में कोनो भेदभाव ना करब, राज्य और प्रजा के सेवा करब। अनुज नकुल, हमने सब भाई में तू सबसे अधिक विद्वान और कला प्रेमी हवा। ऐसे देश के प्रजा के शिक्षित करे के कार्य हम तारा के सौंपतानी। जौन देश के प्रजा शिक्षित होखी वो देश के भविष्य कदा भी उन्नति नहीं कर सकत। और याद रखिए, शिक्षा के अर्थ केवल साक्षरता ना है, बुद्धि और विवेक के जागृति कैल भी है। और हमरा आशा बा कि तू ये कार्य पूरा निष्ठा से करबा। हम इंद्रप्रस्थ के प्रजा के आशा पूरा करे के भरसक प्रयत्न करब और उनकर शिक्षा के प्रचार में कौनो कमी ना रखब। हमरा तारा से यह आशा रहे। अनुज सहदेव, तू नवयुवक हवा और नवयुवक सबके समस्या से भलीभांति परिचित भी बड़ा। यदि नवयुवक सबके हृदय में देश प्रेम के भावना ना जागी
यदि उनका अपन कला और संस्कृति से प्रेम ना होगी तो ये देश के भविष्य असुरक्षित रही। नवयुवक सबके राष्ट्र से जोड़ल कोनो शासक के प्रथम कर्तव्य होखेला। हम तारा के संस्कृति विभाग देके एक कार्यभार तारा के सौंपतानी। हम आभारी मानी महाराज जी, आप हमरा के यह योग्य समझनी। हम वचन देतानी कि हम अपन उत्तरदायित्व से कदापि मुख न मोड़ब। हमरा तारो से यह आशा है। अनुज अर्जुन, कोनो देश के सुरक्षा और सैन्य बल के नेतृत्व के पद सबसे महत्वपूर्ण होखेला। सीमा के रक्षा कईल और सेना के मनोबल बढ़ावल कोनो राजा के परम कर्तव्य होखेला और ये कार्य हम तारा सहयोग के बिना नहीं कर सकत। पूजनीय भ्राताश्री, आपके खातिर और यह इंद्रप्रस्थ खातिर हमार सेवा आजीवन समर्पित रही। हमरा तोहरा से यह अपेक्षा रहे। इंद्रप्रस्थ की नींव पर हुआ राज निर्माण, पांडव तन मन से जुटे करने जन कल्याण। सारे जग में छा गया धर्मराज का नाम, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा काम। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी, ई विश्व भारती हो भारत कई कहानी, महा